सूजी के मज़ेदार बिस्किट इतने खस्ता और अंदर से इतने नरम, इनको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम टाइम में ये बन जाते हैं और दूसरी बात हम महीने तक इनको स्टोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और साथ में रेसिपी को लाइक भी किया करें। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक अंडा। तो अभी मैंने एक अंडा लिया है और इसको मैंने बीटर से 1 मिनट तक बीट किया है। तो इसमें अभी शामिल किया है हाफ़ कप शुगर पाउडर और इसको हम 1 मिनट तक इसको हम बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो चीनी की गुठलियाँ सी बनी हुई हैं ये ख़त्म हो जाए। तो अभी शामिल किया है वनीला एसेंस और इसकी जगह आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि अंडे की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इनको मिक्स करने के बाद अभी यहाँ पे शामिल कर रहे हैं 1 कप सूजी। तो इसको मैंने पहले स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप मैदा। अभी इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बिस्किट आप ज़रूर बनाइएगा, इसको आसानी से बना सकते हैं, कम टाइम में कम चीज़ों से, और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप ये बना के बच्चों को दें, फैमिली मेम्बर्स को दें, मेहमान आ जाएं तो आप उनके लिए भी ये बिस्किट बना सकते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं, अभी ये आपको थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे तो सूजी फूल के जो है वो डबल हो जाएगी और ये थिक सा बैटर बन जाएगा। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच घी और इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। और अभी हम हाथों की मदद से घी इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसके बिस्किट बनाएंगे। तो हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अभी हम थोड़ा थोड़ा ये लेंगे बैटर और इसका इस तरह बॉल बनाएंगे। किसी भी शेप में आप ये बिस्किट बना सकते हैं। गोल शेप में बनाने के बाद इसको चम्मच की मदद से इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे और ये बहुत ही प्यारे सूजी के बिस्किट बनते हैं। देखने में भी प्यारे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टफुल होते हैं। तो ये सारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं, अभी हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे ले लिया एक पैन और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट तक गरम करेंगे। और अभी हम ये बिस्किट इस तेल में फ्राई करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इनको अगर फ्राई किया तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे, इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करनी है। तो इनको फ्राई करने में इतना टाइम भी नहीं लगता, तकरीबन 1 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये सूजी के बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। अभी आपको ये नरम लग रहे होंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडे होंगे तो ये बाहर से इतने खस्ता होंगे और अंदर से ये इतने नरम होंगे। तो ये हमने सूजी के बिस्किट बना लिए हैं, आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। देखने में ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इतने ही ज़्यादा ये टेस्टफुल हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।